हिंदुत्व के खिलाफ भारत में जो भी आवाज उठाई जाती है, जो भी बात की जाती है, उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जहाँ तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है। इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहां पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। वहां पे मुसलमान परेशान है, वहां पे तमाम जो क्लियर थे वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को। आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं के मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दो, जहां मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को। आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी। 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे, और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए हासिल हुआ। आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को और क्या हासिल हुआ भारत को, ये विचार करने की बात है। देख लीजिए, आजादी के बाद आज भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा, क्योंकि आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और दूसरों से अगर मदद मांगने की आपको जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों मसले, ये क्यों इतने ज्यादा परेशान है? बुखलाहट का शिकार है अतर। अफगानिस्तान परेशान है, हमारे पास है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मैडम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप वही कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं यहाँ पर। वेट किस चीज का कर रहे हैं ना? इतना स्ट्रांग लीडर है आपका मोदी, आए POK वापस ले लें। मैं तो हमेशा ऑफर करता हूँ कि भेजें अपनी सेना को, ले लें वापस अगर हिम्मत है तो। पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुसलमान इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% हिंदुओं को आप लोगों ने जबरदस्ती इतना मुसलमान बना दिया कि आज 1% से भी कम मुसलमान पाकिस्तान में रह गए। मतलब ठीक है, वो आपकी फितरत में है, आप नहीं बाज आएंगे, करते रहिए आप देखिए, आज भी आप भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं और हम चांद से लेके मरीख तक पहुंच गए। तो अपने अगर ऐसा वाकई में जैसा आप बता रहे हैं भारत वैसा है मजहबी तौर पर, तो आप हिसाब लगाएं तो करीब 35 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी, और सबसे तेज अगर आबादी किसी की मजहबी तौर पर हिंदुस्तान में बढ़ी है वो मुसलमानों की है। अगर जुल्म होता तो मुसलमानों की आबादी क्या भारत में इतनी बढ़ती? हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह घटी है। बांग्लादेश में 32% थे, आज 7 या 8% रह गए। आपके यहाँ 25% थे, आज वो 1% से भी कम रह गए। मजहबी तौर पर आप लोग कितने टॉलरेंट हो आप देख लीजिए। इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दुनिया बोलती है आपके बारे में, हम नहीं बोलते। आप उठा करके देखिए गूगल, आप उठा करके देखिए वर्ल्ड मीडिया को। आपकी सेना जो है वो नान चरे बेचने के लिए बनाई है, अपनी सेना भेजो ना अफगानिस्तान, अपने अशरफ गनी के साथ खड़े हो। ऐसे नहीं होता, दुनिया में कोई भी सेना अपनी नहीं भेजता। रिपोर्ट की बात करूंगा जो क्वाड में रखी गई है। क्वाड में वो कौन सी रिपोर्ट रखी गई है आपको भी पता होगा, जिसमें बताया गया है कि 12 से ज्यादा आतंकी संगठनों को कौन से देश में पाले जा रहे हैं, कौन से देश में उनका पोषण हो रहा है। वो देश पाकिस्तान ही है, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। गाड़ियों से मदद भेजी गई थी, रसद की मदद भेजी गई थी। तालिबानियों ने उस झंडे को उखाड़ फेंका और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। पाकिस्तान में तालिबानी झंडे भी लहराए जाते हैं और पाकिस्तान फूला नहीं समाता। एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए
कि किस तरह से तालिबानियों ने ही आप ही के सेना के 2 जवानों को मार डाला, और फिर भी इस बात का भी कहीं कोई गम नहीं, कहीं कोई इल्म नहीं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपके यहाँ के एक मियां मुसलमान ने जो है एक फतवा जारी किया, जिस फतवे के तहत आपके यहाँ के सैनिक चले खैर मेरे ख्याल से प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबके पंकज आपका लास्ट। ये तो दुनिया की क्रिकेट टीमें जानती हैं अतर जी कि किस उन्हें क्यों आखिर वहां मैच खेलने में डर लगता है, क्या है आखिर ऐसा पाकिस्तान में। जी आपके यहाँ से जो फेक ईमेल्स जो आती हैं उसके उनको डराने के लिए शर्म का मुकाम है। वैसे फेक न्यूज अगर हम जर्मनी के बारे में फैलाएं, अमेरिका के बारे में फैलाएं तो नहीं फैलेंगी। हम पाकिस्तान के बारे में क्यों फैलती हैं, यानी हमारी फेक न्यूज ज्यादा स्ट्रांग है। बस अंत में ये कहना चाहूंगा कि तरक्की की राह पर चलें। देखिए ये जो पंकज जी बात कर रहे हैं ना कि तरक्की की बात करो, आगे टेक्नोलॉजी की बात करो, ये बात मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ।